मिल्की वे कहा जाता है। इसे आप हमारी गैलेक्सी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी गैलेक्सी में वो सारे तारे मौजूद हैं जिन्हें हम रात के आसमान में निहारते हैं। इसी गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है, जिसमें हमारा सूरज और हमारी पृथ्वी मौजूद है। ऐसा नहीं है कि अंतरिक्ष में केवल एक ही सोलर सिस्टम है, बल्कि इसके खजाने में हर साल एक नया सोलर सिस्टम मिल ही जाता है। सिर्फ हमारी गैलेक्सी की बात करें तो इसमें भी करीब 100 बिलियन सोलर सिस्टम मौजूद हो सकते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद इन बिलियन सोलर सिस्टम में से एक सोलर सिस्टम हमारा है, जिसके केंद्र में सूर्य है, जो कि इस सिस्टम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है और इसके चारों ओर 8 प्लैनेट्स यानी कि 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। इस सोलर सिस्टम की उत्पत्ति करीब 4.5 बिलियन साल पहले हुई, जब गैस और धूल के बादल बने। इसके निर्माण में सुपरनोवा की भूमिका रही, जो किसी तारे में होने वाले भयंकर विस्फोट को कहा जाता है। इससे बना बादल जब धीरे धीरे खत्म होने लगा, तो उसने सोलर नेबुला का रूप ले लिया, और जैसे ही ग्रेविटी की वजह से नेबुला कोलैप्स हुआ, तो ये एक डिस्क में कन्वर्ट हो गया। मटेरियल की इस डिस्क के केंद्र में बहुत ज्यादा दबाव बढ़ने लगा। इस दबाव की वजह से हाइड्रोजन एटम्स ने मिलकर हीलियम का निर्माण करना शुरू कर दिया। ऐसा होने पर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई और इसी एनर्जी से सूर्य का जन्म हुआ, जो कि सोलर सिस्टम के केंद्र में स्थापित हो गया। उस डिस्क के बाहरी हिस्से में भी मैटर लगातार एक दूसरे से टकराते रहे और उन्होंने आपस में मिलकर ड्वार्फ प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, मून्स, कॉमेट्स और मीटियोरॉइड बनाने शुरू कर दिए। इस तरह पूरे सोलर सिस्टम का निर्माण होता गया, जिसमें सूर्य के अलावा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून नामक 8 प्लैनेट बने। और इन प्लैनेट्स के अलावा प्लूटो जैसे ड्वार्फ प्लैनेट्स, दर्जनों चंद्रमा और मिलियंस एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स और मीटियोरॉइड भी हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा बन गए। सोलर सिस्टम के उत्पत्ति पर किए गए नए अध्ययन बताते हैं कि मिल्की वे गैलेक्सी और सैजिटेरियस गैलेक्सी के आपस में टकराने से तारों का निर्माण शुरू हुआ, जिसमें बहुत सारी गैस जमा हुई और गैसों के बादल एक साथ आ गए, जिससे सोलर सिस्टम बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। सूर्य और 8 प्लैनेट से बने इस सिस्टम को सोलर सिस्टम नाम सूर्य की वजह से मिला, क्योंकि सूर्य इस सोलर सिस्टम का केंद्र है और सूर्य यानी सन को लैटिन में सोइस कहा जाता है। इसलिए इसका नाम सोलर रखा गया और सन से रिलेटेड सभी चीजों को सोलर कहा जाने लगा। शायद आपको भी यही लगता हो कि सूर्य अपनी जगह पर स्थिर रहता है और अर्थ सहित सभी प्लैनेट्स इसके चक्कर लगाते हैं, लेकिन असल में सूर्य को भी चक्कर लगाना पड़ता है। सूर्य मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगाता है और इस चक्कर को पूरा करने में सूर्य और सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को 250 मिलियन साल लग जाते हैं। सोलर सिस्टम में मौजूद 8 प्लैनेट्स हमेशा से एक फिक्स ऑर्डर में ही रहते हैं, यानी मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, और इस तरह 8 प्लैनेट्स का ऑर्डर फिक्स है। तो क्या इसका भी कोई कारण है? हाँ, प्लैनेट्स के इस प्रॉपर ऑर्डर का रीजन उनकी बनावट और सोलर सिस्टम की उत्पत्ति से जुड़ा है। सूरज की गर्मी को सहन करने की क्षमता रॉकी मटेरियल वाले प्लैनेट्स में ही हो सकती है। इसलिए सूरज के नजदीक 4 प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स स्थित है, जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है। इनके आकार छोटे हैं और उनकी सरफेस सॉलिड और रॉकी है, जबकि सोलर सिस्टम के आउटर रीजन में आइस, लिक्विड और गैस के प्लैनेट्स मौजूद हैं, जिनमें गैस जायंट जुपिटर और सैटर्न है और आइस जायंट यूरेनस और नेपट्यून स्थित है। इन चारों प्लैनेट्स में रिंग सिस्टम मौजूद है। प्लैनेट्स को इनर और आउटर ग्रुप्स में बांटने का काम एस्टेरॉइड बेल्ट करती है, जो मार्स और जुपिटर प्लैनेट्स के बीच में स्थित है। इन सभी प्लैनेट्स का साइज अलग अलग है। ऐसे में अगर साइज के बेस पर इन प्लैनेट्स का क्रम जाने तो सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और नेपट्यून प्लैनेट, जिनके बाद 5वें नंबर पर अर्थ और उसके बाद वीनस, मार्स और मरकरी प्लैनेट्स आते हैं। साइज के बेस पर प्लैनेट्स का ये क्रम जान लेने के बाद बारी है हमारे सोलर सिस्टम के बारे में करीब से जानने की। इसीलिए सबसे पहले सूर्य से शुरुआत करते हैं।
सोलर सिस्टम के केंद्र में सूर्य स्थित है, जो कि अंतरिक्ष के बाकी तारों की तरह ही एक तारा है। मिल्की वे गैलेक्सी में ऐसे 100 अरब तारे मौजूद हैं, लेकिन सूर्य उन सब में विशेष है, क्योंकि यह अर्थ प्लैनेट पर जीवन को संभव बनाता है।